सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में एनएलपी क्या है। एनएलपी कंप्यूटर्स को सुपर पावर्स प्रोवाइड करती है। अब ये सुपर पावर्स क्या होती हैं? कंप्यूटर्स को कौन से सुपर पावर्स मिल रहे हैं? ये सुपर पावर्स हैं कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सकता है, और सिर्फ समझ नहीं सकता, वो हर एक वर्ड को समझ सकता है, उन वर्ड्स के टोन को समझ सकता है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कंप्यूटर्स ये भी समझ सकते हैं एनएलपी के थ्रू। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो एनएलपी की है, गूगल असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, सीरी है, एलेक्सा है। ये सिर्फ हमारी कमांड्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि चैट कर सकते हैं हमारे साथ, जोक्स सुना सकते हैं हमें, और टाइम के साथ साथ हमारी प्रेफरेंसेस को भी लर्न करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो वाइटल है फॉर एप्लीकेशंस लाइक मशीन ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और चैटबॉट्स। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एनएलपी। यहाँ पे स्टेजेस को मेंशन किया हुआ है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, सिंथेटिक एनालिसिस है, और सिमेंटिक एनालिसिस है, और प्रैग्मेटिक है डिस्कोर्स। की पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में क्या किया जाता है? रूट वर्ड्स बताए जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है ना, तो ब्राउज़र का रूट वर्ड क्या होगा? ब्राउज़। ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और सिंथेटिक एनालिसिस में क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को देखा जाता है। ठीक है, सेमेंटिक एनालिसिस में वर्ड्स के मीनिंग को देखा जाता है, मीनिंग्स पे फोकस किया जाता है। प्रैग्मेटिक एनालिसिस में ग्रामर को चेक किया जाता है। और डिस्कोर्स एनालिसिस में होल मीनिंग, सेंटेंस का होल मीनिंग क्या है उसको एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है एनएलपी की स्टेजेस और उनकी वर्किंग की। तो सबसे पहले यूज़र, और यूज़र जो है वो इंटरेक्ट किस तरह करेगा? सरफेस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस होगा टेक्स्ट का, और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या करेगा? टेक्स्ट को स्टेम्स में कन्वर्ट कर देगा और सिंटैक्टिक एनालिसिस के पास सेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये किसकी हेल्प से? ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस, ये तीनों यूज़ करते हैं लेक्सिकॉन को। ठीक है, अब लेक्सिकॉन क्या है? लेक्सिकॉन जो है वोकैबुलरी है, जहाँ पे क्या होता है? वर्ड्स और उसके उनके मीनिंग्स होते हैं, और एडिशनली वर्ड्स की जो है वो डेफिनेशंस भी होती हैं, प्रोनाउंसिएशंस भी होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, और लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन भी है, और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जैसे कि। ठीक है, तो रियल टाइम जो ऑनलाइन लेक्सिकॉन हमारे पास अवेलेबल है वो वर्ड नेट है, वर्ड नेट। ठीक है, इसके थ्रू ये तीनों क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की हेल्प से स्टैम्प्स बनाए जाते हैं, और सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या करता है? पार्सिंग ट्री में कन्वर्ट करता है सेंटेंस को, और फिर सिमेंटिक एनालिसिस के पास आता है पार्सिंग ट्री, और फिर वो उसको क्या करता है? इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, और फिर डिस्कोर्स के पास जाएगा, और फिर देन रिजॉल्व रेफरेंस होगा, और प्रैग्मेटिक एनालिसिस के पास, और फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा। एक है टास्क और टेक्निक्स एनएलपी में। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है? उसमें टोकनाइजेशन की जाती है, स्टीमिंग की जाती है, और लेमेटाइजेशन है, स्टॉप वर्ड रिमूवल है। टोकनाइजेशन में टोकन क्या होता है? टोकन में कन्वर्ट किया जाता है स्प्लिट टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, पैराग्राफ है तो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट हो किया जाएगा, और अगर सेंटेंस है तो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, टोकनाइजेशन इसको बोलते हैं। स्टीमिंग और लेमेटाइजेशन दोनों का काम बेस वर्ड में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, बेस वर्ड में कन्वर्ट करना। लेकिन स्टीमिंग में क्या होता है कि बेस वर्ड जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड कोई डिक्शनरी का वर्ड ही हो। ठीक है, लेकिन लेमेटाइजेशन में जो रूट वर्ड होगा, यानी कि जो बेस वर्ड में कन्वर्ट करेगा, ये वो मीनिंगफुल भी होता है और लिंग्विस्टिकली वैलिड भी होता है वो वर्ड। यहाँ पे टोकनाइजेशन की भी इमेज रिप्रेजेंटेशन है। वी लव एनएलपी, तो उसको अलग अलग टोकनाइज किया हुआ है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन को भी अलग से।
अच्छा, उसके बाद स्ट्रीमिंग और लेमेटाइजेशन में भी आप यहाँ पे देखो, अगर कोई भी वर्ड आएगा, इम्प्रूव है, इम्प्रूविंग है, इम्प्रूवमेंट्स है, इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूवर है, ठीक है, तो स्ट्रीमिंग क्या करेगा, उसको इम्प्रूव में कन्वर्ट कर देगा। अब ये इम्प्रूव जो है ये है लिंग्विस्टिकली तो करेक्ट नहीं है ना डिक्शनरी में, लेकिन उसने इसको बेस वर्ड में ही कन्वर्ट किया। अच्छा, उसके बाद लेमेटाइजेशन ने क्या किया, इन्हीं वर्ड्स को बेस वर्ड यानी कि करेक्टली बेस वर्ड में कन्वर्ट किया। ये है इम्प्रूव स्पेलिंग। अच्छा, उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि एक्स्ट्रा होते हैं सेंटेंस में, उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एंड है, दी है, और भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंटैक्स है और पार्सिंग है, ठीक है। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या किया जाता है, वर्ड्स को ग्रामेटिकली चेक किया जाता है कि वो ग्रामेटिकली रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब सेंटेंस में कैटेगराइज किया जाता है कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, और इसी तरह बाकी। और पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग होता है सिंटैक्स एनालिसिस को रिप्रेजेंट करना ट्री की फॉर्म में, ठीक है, उसी को ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, ठीक हो गया। और पार्ट्स ट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिंग ट्रीज दैट रिप्रेजेंट सिंटैटिक रिलेशनशिप। अब आगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि द कैट चेज्ड द माउस, ठीक है। अब इसमें सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा इस सेंटेंस को ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स में। अब दी जो है डिटरमाइनर है, कैट नाउन है, चेज्ड वर्ब है, दी जो है वो अगेन डिटरमाइनर है, और माउस जो है वो नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसको हमने ब्रेक डाउन किया है सेंटेंस को। अब इसी को हमने क्या किया, पार्सिंग ट्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पार्सिंग ट्रीज़ के लिए अलग से रूल्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं पहले, और उसके बाद ये पार्सिंग ट्री बनाई जाती है। बस सिमेंटिक एनालिसिस है। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या किया जाता है, टेक्स्ट के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन जो है, यानी कि एक वर्ड के डिफरेंट मतलब भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि इसका इस जगह पे क्या मतलब है इस वर्ड का। नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़ लाइक नेम, पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एम्बिग्यूटी है इसको हम रीड करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या किया जाता है, सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, इमोशंस को डिटेक्ट किया जाता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। जैसे मशीन ट्रांसलेशन में क्या किया जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट को वन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है स्पोकन लैंग्वेज को रिटन में। और टेक्स्ट जनरेशन यानी कि लिखना टेक्स्ट को, तो रोबोट जो है या मशीन जो है वो लैंग्वेज मॉडलिंग करती है, ह्यूमंस की तरह टेक्स्ट लिख सकती है। और चैट बोट्स हैं हमारे पास, क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट कैन एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस। चैट बोट्स जो हमारे पास चैट जीपीटी है, जैसे बात हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। और उसके बाद है ऑटोमेटेड राइटिंग। अब इसमें ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स आप राइट करवा सकते हो, और स्टोरीज और इवन कोड। यह हमारा एम्बिग्यूटी इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिग्यूटी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग्स इंटरप्रेट किए जा सकते हों। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं एम्बिग्यूटी की। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है, इसमें वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं वर्ड के। जैसे कि बैंक है, अब बैंक या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर वो साइड ऑफ अ रिवर है, दोनों को बैंक बोलते हैं। और सेकंड एम्बिग्यूटी हमारे पास जो है वो सिंटैटिक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उससे डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट हो सकते हैं। यानी कि अब जैसे एग्जांपल दी हुई है, आई सा द मैन विद द टेलीस्कोप। अब इसमें पता नहीं है कि मैंने टेलीस्कोप से आदमी को देखा या टेलीस्कोप आदमी के पास था तो आदमी को टेलीस्कोप के साथ देखा।
नेक्स्ट है हमारे पास सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स कौन से होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सेंटेंस के जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो डिफरेंट बन रहे हो, यानी कि समझ ना आ रही हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि द फूड इज़ नॉट बैड, अब पता नहीं कि ये पॉजिटिव रिएक्शन है या फिर न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी। इसमें क्या होता है, प्रैग्मेटिक में जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा है कि ग्रामर को चेक किया जाता है, तो ग्रामेटिकली वर्ड्स के मीनिंग्स को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो इंटेंशन है, वो चेंज हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि कैन यू पास मी द सॉल्ट। ठीक है, अब ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, ये ऐसे लग रहा है कि इसको इंटरप्रेट कर सकती है मशीन कि ये रिक्वेस्ट है कि फॉर एबिलिटी आर यू एबल टू पास मी द सॉल्ट, या फिर पोलाइट वे में कोई कह रहा है कि प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। ठीक है, दो इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, या तो एग्जैक्टली उस वर्ड की ग्रामेटिकल मीनिंग को लिया जाए या फिर उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझा जाए। कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो वो पहला जो इंटरप्रिटेशन है वो आ जाता है कि अगले बंदे की एबिलिटी को चेक करें कि आर यू एबल टू पास मी द सॉल्ट, और सेकंड है कि पोलाइट वे में प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसका फोकस किस पे है, एनएलपी का मेन फोकस किस पे है, ऑन enabling machines to process and interact with human language। ठीक है, अब ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना है और इंटरेक्ट करना है, मेन फोकस मशीन एनएलपी का। तो अब मशीन्स किस तरह प्रोसेस करेंगी और इंटरेक्ट करेंगी, इसके लिए कोई ना कोई टेक्निक्स हैं और मेथड्स हैं। ठीक है, ये मेथड्स और ये टेक्निक्स हेल्प करते हैं मशीन्स को टेक्स्ट डाटा और स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और फिर जनरेट करने के लिए टेक्स्ट या फिर स्पोकन लैंग्वेज जो कि मीनिंगफुल भी हो और यूज़फुल भी हो। ठीक है, अब हम ये जो हेल्पफुल टेक्निक्स और मेथड्स हैं ये देख लेते हैं, ये कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो एनएलपी में हेल्पफुल हैं। सबसे पहले हमारे पास रूल बेस्ड अप्रोचेस हैं। इसमें हमारे पास रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मशीन्स को दिए जाते हैं जो कि रूल्स मेड बाय ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए और जनरेट करने के लिए लैंग्वेज को पहले से गिवन सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं जो कि ह्यूमंस के बने हुए रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम एक मशीन को इस तरह ट्रेन करेंगे, रूल, सेट ऑफ रूल्स हमारे पास क्या होंगे, ग्रामर के रूल्स होंगे और वर्ड डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, ये हमने मशीन को जो है वो सिखानी है। ठीक है, और उसके बाद जो मशीन है वो क्या करेगी, इन रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली प्रोसेस करेगी लैंग्वेज को। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है, ताकि उसमें से पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वर्ड्स को फाइंड आउट किया जा सके। इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं कि थिंक ऑफ अ रोबोट रीडिंग अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ठीक है, अब एक रोबोट है जिसके पास काफ़ी सारी नॉलेज है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को काउंट करेगा कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इस काउंटिंग के थ्रू वो क्या करेगा, गेस करेगा मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। थर्ड हमारे पास है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या है, इसमें कंप्यूटर को, मशीन्स को क्या किया जाता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के ऊपर ट्रेंड किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे कि मशीन को या रोबोट को मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस पे ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, और फिर जो रोबोट है वो इन लैंग्वेजेस से लर्न करता है और रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को और प्रिडिक्शंस करता है बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज़ सीन। फोर्थ है हमारे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग किस लिए यूज़ होता है, डीप लर्निंग जो है वो एडवांस न्यूरल नेटवर्क है जो कि
कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न्स क्या होते हैं? सरकैज़म और कॉन्टेक्स्ट। ये समझना कि ये जो हमारे पास डाटा आया है ये सरकैज़म में बोला गया है, ये मजाक में है या सीरियस है, इस चीज़ पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट को समझना, ठीक है। बिहाइंड द मीनिंग जो होते हैं बात करने के, उनको समझना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र लर्निंग। इसमें क्या किया जाता है? मॉडल को ट्रेन किया जाता है जनरल टेक्स्ट पे और फिर उसको ट्विक कर दिया जाता है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। इसकी एग्जांपल ये है कि रोबोट को पहले मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज पे ट्रेन किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको स्मॉलर स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि वो स्पेशलाइज हो जाए किसी एक टास्क में, जैसे कि आंसरिंग मेडिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड अप्रोचेस। हाइब्रिड अप्रोचेस क्या है? ये क्या करता है? डिफरेंट मेथड्स को मिक्स करना और फिर ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर आ सकें, इन बेटर रिजल्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस। हमारे पास नॉलेज बेस्ड होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है लाइक डिक्शनरी एंड डाटाबेस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो क्या है? ये रिवार्ड से और पेनल्टी से मशीन को ट्रेन किया जाता है। इम्प्रूव लैंग्वेज मॉडल्स बाय रिवार्डिंग देम फॉर गेटिंग थिंग्स राइट। टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और मेथड्स। अब ये एल्गोरिथम्स मशीन लर्निंग में क्यों यूज़ होते हैं? डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? सच एज क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, डायमेंशनैलिटी, रिडक्शन एंड सीक्वेंशियल मॉडलिंग। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये इनको लिस्ट आउट किया हुआ है, इनका ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है नेव बायस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? प्रिडिक्ट किया जाता है आउटकम्स को बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। है हमारे पास SVM। इसको क्लासीफाई, इसका काम क्या है? क्लासीफाई करना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ थिंग्स इन डाटा, ठीक है, ग्रुप्स को क्लासीफाई करना। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो वर्किंग है वो क्या है? प्रिडिक्टिंग ट्रू और फॉल्स ऑन फैक्ट्स, ठीक है। और LDA का क्या काम है? आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स को। देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। अच्छा, उसके बाद HMM जो है उसकी वर्किंग क्या है? अ वे टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज, ठीक हो गया। ये सब टास्क जो हैं वो हम टेक्सचुअल डाटा पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं। इसमें हमारे पास RNN है और GRU, CNN है, ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो इनकोडर्स हैं, ठीक है। अब RNN का क्या काम है? मेंटेनिंग मेमोरी फॉर प्रीवियस इनपुट, या फिर हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइंड फॉर सीक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग या कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग डिपेंडेंसीज ओवर टाइम। GRU और CNN का काम क्या है? इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? एक्सेल्स इन हैंडलिंग सीक्वेंशियल डाटा को हैंडल करता है। और ऑटो इनकोडर्स का क्या काम है? डायमेंशनैलिटी, रिडक्शन एंड फीचर लर्निंग, ठीक हो गया। ये जो है ये वर्क ऑन लीनियर डाटा पे ये काम करते हैं। ऑटोमेटिकली फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड। हमारे पास जो टॉपिक है वो फेजेस ऑफ NLP है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया, स्टेजेस भी कर लिए और एप्लीकेशन भी और टास्क भी जो NLP के हैं, ठीक है, उनको ओवरव्यू कर लिया। अब जो मेन है वो ये है कि फेजेस ऑफ NLP 3 फेजेस हैं। डाटा एक्विजिशन है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है और फीचर एक्सट्रैक्शन है। डाटा एक्विजिशन क्या होता है? इसमें 2 आगे फर्दर कैटेगरी है, एक अवेलेबल डाटा है और एक अदर है। 2 टाइप का डाटा होता है। अब अवेलेबल कितना अवेलेबल है? एक तो है टेबल डाटा जो बिल्कुल ही आपके पास है, CSV फाइल्स के तौर पे समझ लो। सेकंड टाइप है कि डाटाबेस। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इंजीनियर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है डाटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फिर थर्ड टाइप इसकी है कि लेस डाटा, अनसफिशेंट डाटा फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो
अच्छा, अब लेस डाटा है ना, अब लेस डाटा का भी एक सोल्यूशन है, ऑगमेंटेशन। ये एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेस डाटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ डाटा ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ NLP मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, सिनोनियम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जंप्स ओवर को हम कर सकते हैं लीव्स ओवर। बाईग्राम फ्लिप है, इसमें क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं हम। ऑर्डर को रिवर्स कर लेते हैं, एडजेसेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, सॉरी रिवर्स कर दिया, रिप्लेस नहीं कर दिया, रिवर्स कर दिया। उसके बाद है बैक ट्रांसलेशन। बैक ट्रांसलेशन में क्या है हमारे पास, बैक ट्रांसलेशन का जो मतलब है वो क्या है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट किया और फिर पहले वाली लैंग्वेज में उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, बैक ट्रांसलेशन हो गई। फिर ऐड नॉइसेस। अब ऐड नॉइसेस का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग रैंडम चेंजेस एंड एरर टू द टेक्स्ट। अब जैसे लेज़ी है, टेक्स्ट में अगर लिखा हुआ है ना LAZZY लेज़ी, स्पेलिंग तो LAZZY है ना, तो उसको बढ़ा दिया, डबल कर दिया, LAZZY कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो था अवेलेबल डाटा जो हमारे पास खुद के पास है, टेबल डाटा है, डाटाबेस है और लेस डाटा। दूसरा डाटा है जो अदर डाटा है, वो पब्लिक डाटाबेस हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है इसकी पब्लिकली अवेलेबल है डाटाबेस कौन सी, कॉगल है, यूनी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अदर में क्या आ जाता है, वेब स्क्रैपिंग है। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, यूज़ बूट्स टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम साइट्स विद HTML कोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है API और ये क्या है, रैपिड API, अच्छा ये प्रोसेस है कि रैपिड API के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को और फिर फीचर डाटा फैच डाटा कर सकते हैं JSON फॉर्मेट में। ठीक है, डेवलपर्स एक्सेस देते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट बेटर देन वेब स्क्रैपिंग। अच्छा, उसके बाद PDF फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हैं और ऑडियोज़ हैं। ठीक है, तो है हमारे पास डाटा एक्विजिशन, डाटा को फैच करना और उसको बढ़ाना। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग है, अब डाटा एक्विजिशन हो गई, अब टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग हो गई। तो प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, डाटा को गैदर किया जाता है और उसकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन में क्या होगा, एरर्स को रिमूव किया जाता है, साइज़, स्ट्रक्चर और टाइप्स को देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें डाटा क्लीनिंग, और डाटा क्लीनिंग में क्या आ जाएगा, टैग क्लीनिंग। टैग्स कौन से होते हैं, हम यहाँ पे टैग्स को रिमूव कर देंगे, जैसे HTTP और ये वो सब कुछ टैग्स होते हैं ना, उनको हमने डाटा में से रिमूव करना है। किसके थ्रू रिमूव करेंगे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिमूव करेंगे, पाइथन को यूज़ करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टैग्स को। और उसके बाद है इमोजीज़ रिप्लेसमेंट। इमोजीज़ को हम रिप्लेस करेंगे नंबर्स से। स्पेलिंग चेकिंग भी करेंगे। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग चेकिंग और उसके बाद डाटा क्लीनिंग तो हो गई। अब बेसिक प्री प्रोसेसिंग क्या है, बेसिक जो है उसमें टोकनाइजेशन है, टेक्स्ट को टोकनाइज करना है। और उसके बाद है ऑप्टिमल प्री प्रोसेसिंग है, और इसमें ऑप्टिमल प्री प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, लोअर केसिंग में कन्वर्ट करना, पूरे टेक्स्ट को ना लोअर केस में कन्वर्ट करना, रिमूविंग URLs, जितने भी लिंक्स होते हैं उनको रिमूव करना, पंक्चुएशन को सही करना, चैट वर्ड्स को रिमूव करना। चैट वर्ड्स कौन से होते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यू की जगह पे सिंगल यू लिखा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करेंगे यू, जो करेक्ट इंग्लिश का वर्ड है YOU से। स्टीमिंग है, स्टीमिंग में हमने क्या रीड किया है, पहले रिप्लेस करना वर्ड को बेस वर्ड में या रूट वर्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो NLTR जो है वो यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए, और पाइथन लाइब्रेरी है ये। NLTR क्या है, पाइथन लाइब्रेरी है जो इस काम के लिए यूज़ होता है, स्ट्रीमिंग के लिए। हम लेमेटाइजेशन रीड कर चुके हैं, ये बेस वर्ड में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास एडवांस प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाते हैं, POS है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्सिंग है, को
रेफरेंसेस है और देन हमारे पास को रेफरेंसेस रेजोल्यूशन है। इसका काम क्या है? आइडेंटिफाई करना प्रोनाउंस, ठीक है। और चंकिंग आ जाता है फोर्थ पे। ये क्या करता है? चंकिंग, चंकिंग का मतलब है डिवाइडिंग इन स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है फीचर एक्सट्रैक्शन। हमारे पास है फीचर एक्सट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड फेज जो है। अच्छा, इसमें क्या होता है? टूल्स और टेक्निक्स होती हैं डाटा को कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स में। तो टेक्निक्स कौन सी हैं? वन हॉट इनकोडिंग है, बैग ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और एन ग्राम है। एन ग्राम के आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। बाईग्राम है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जिसे कहेंगे, और डाईग्राम है, कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, और क्वाड ग्राम है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है TF-IDF। ये क्या है? टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका काम है ये मेजर करना कि फॉर एग्जांपल कि 9 जो है वो कितनी बार जो है वो अपीयर हुआ है डॉक्यूमेंट में। इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, TF इज इक्वल टू किसके है? T डिवाइडेड बाई D के। तो हमारे पास है 5 वर्ड 2VEC। इसमें क्या है? मशीन ट्रांसलेशन है और सेमेंटिक एनालिसिस है। तो इसमें क्या है? हमारे पास रिप्रेजेंट वर्ड एज डेंस वेक्टर्स इन अ कंटिन्यूस स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने टेक्निक्स जो हैं वो देखी हैं, वन हॉट इनकोडर है, बैग ऑफ वर्ड्स और एन ग्राम्स हैं। इनके ऊपर एक अलग से वीडियो और इनकी एग्जांपल्स वो पार्ट 2 में कर लेंगे। लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फीचर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कि वो क्या है और क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा।